प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री, विधायक, केंद्रीय सरकार का मतलब देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद इसी मेरिट लिस्ट में जो लोगों को जोड़ेंगे उस मेरिट लिस्ट से वो बनेंगे। तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा। अब आप जी बताइए, ये राजनेता तो जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर ही टिकट बांटते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। ये तो इन्हें तो अपराधियों में, दुर्जनों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। जी जी तो पैसा बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, मुर्गे बांट के गरीबों के वोट खरीद कर जीतते हैं और गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी जी ये तो पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। जी इन्हें ये कहने में लज्जा नहीं आती है कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। इन्हें ये कहना जी चाहिए कि मैं तो अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि हूँ। जी जी लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये कह दें कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के हितों को साधूंगा और मुझे इस बात से कोई नहीं जो है ना रोक सकता है। तो इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल एक ही चीज से लेना देना है कि पार्टी हाईकमान खुश बनी रहे, इन्हें टिकट मिलते रहे, ये मंत्री बनते रहें और जनता भाड़ में जाए। जी श्रीमान जी। तो आप जो है, आपने यदि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिए। हम डाउनलोड कर लेते हैं और बाकी जब और आप और जो है आपका एक ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप में जी आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए जी और जी एक दिन हर हर रविवार को जो है रोटेशन जी के आधार पर एक जगह इकट्ठे होइए और जी जी देखिए कि अच्छा भारत क्या होगा, 5 मौलिक अधिकार क्या हैं, 21 महालक्ष्य क्या हैं। उसको पढ़िए, लोगों को सुनाइए और उनसे पूछिए भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? बड़ी आसानी से मिल जाएगा और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा। चाहिए क्या? जी जी राइट। यदि उनको लगता है कि हाँ चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए और इसे हर रविवार को दोहराइए और हर रविवार को उसका वीडियो बनाइए और मुझे टेलीग्राम ऐप पर इसी नंबर पर भेज दीजिए। हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो जब दूसरे जी हाँ लोग जी भी हाँ देखेंगे तो ये एक जन सैलाव में कन्वर्ट हो जाएगा और हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे और ये राजनेता जी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, इनके पास केवल एक ही विकल्प होगा कि ये अपने चरणों में आके बैठे, अन्यथा इनकी पराजय तय है।